यार ये कुत्ते भौंकने बंद ही नहीं हो रहे हैं। दिस इज प्रिटी, इस पे लिखा भी है दैट दिस इज वेरी प्रिटी। यस यू आर प्रिटी। एज यू कैन सी, देखो काफ़ी ज़्यादा है मेरे फेशियल हेयर्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है बहुत दिनों बाद मेरे चैनल में आपका। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं लेके आती हूँ। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बहुत सारा कंटेंट अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने एपिलेटर के बारे में बात करी। तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई थी वो, और बहुत सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे, तो जिसमें बात करी थी कि क्या वो एपिलेटर फेस पे यूज हो सकता है। मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक पे जरूर बनती है। सो यस, आज की वीडियो का टॉपिक यही है, हाउ टू रिमूव योर फेशियल हेयर, या फिर मेथड्स टू रिमूव योर फेशियल हेयर। और मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ और पूरा डेमो आपको दूंगी। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मेथड्स टू रिमूव योर फेशियल हेयर। तो मैं आपसे 4 मेथड शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे नोन में है। अगर इससे अलग आपके नोन में है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले कैटेगरी है वैक्सिंग। तो अगर हम वैक्सिंग की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें पेन की बात करेंगे। तो पेन लेवल इसमें बहुत हाई होता है। बहुत लोगों को ना बहुत पेन होता है जब बॉडी के हेयर रिमूव होते हैं वैक्सिंग से। सोचो यार, जब फेस पे वैक्सिंग होती है तो कितना पेन होता है। एक्चुअली में बहुत पेन होता है। और अगर आपके मेरे जैसे थोड़े से कोर्स हेयर है, मतलब थोड़ा सा थिक बाल अगर आपका है, तो पेन लेवल तो एक अलग ही होता है, मतलब बिल्कुल अलग होता है। और जो रेडनेस आ जाती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये उस वे में काफ़ी इफेक्टिव है कि जो ग्रोथ है वो आपकी काफ़ी टाइम बाद आएगी, एकदम से ग्रोथ नहीं आती है, क्योंकि जो आपके हेयर है वो रूट से रिमूव होते हैं। तो सभी लोगों की प्रेफरेंस अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सिंग ही प्रेफर करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यस, कॉस्ट वैरी करती है आपके एरिया पे और उनके प्रोफेशनलिज्म पे कि वो कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आप एक लोकल पार्लर से कराने जा रहे हैं तो इतना कॉस्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप एक हाईली प्रोफेशनल से कराने जा रहे हैं फेस वैक्सिंग तो वो 1000-2000 तो आपसे बहुत ही आराम से ले लेते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने फेस हमेशा करी है, क्योंकि पहले भी मैंने वैक्सिंग काफ़ी ट्राई करी है, तो मैंने हमेशा फेस करी है क्योंकि मेरा थिक और कोर्स हेयर है। तो जब भी मैं वैक्सिंग कराती थी ना, पूरे चेहरे पे ना मुझे रेडनेस हो जाती थी, क्योंकि सेंसिटिव स्किन भी है। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप वैक्सिंग पे जाओ, क्योंकि पूरे फेस पे ना आपको रेडनेस हो जाएगी। और एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये एक्सपीरियंस भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि कभी कभी जो ब्राइड्स होती हैं वो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कराती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका फुल बॉडी जो वैक्सिंग है वो होती है, उसमें आपकी फेस की वैक्सिंग भी होती है। कभी कभी क्योंकि आप पहली बार कराते हो, आपने उससे पहले कभी कराई नहीं होती है, तो वो आपकी स्किन पे सूट नहीं करती है या उसको ठीक तरीके से नहीं करा जाता। तो ना मैंने बहुत ब्राइड्स का देखा है कि उनकी जो स्किन है वो पील ऑफ हो जाती है, बर्न हो जाती है। और सोचो उस ब्राइड का क्या हाल होता होगा कि उसकी अगले दिन शादी है और उसका पूरा चेहरा मतलब पील हो गया है और उसमें पूरे जले जले के निशान हो गए हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को उसको ठीक करने में, उसको टैकल करने में, उस पर मेकअप करने में। इनफैक्ट वो बहुत ही पेनफुल भी होता है। बस अगर आपका कुछ ऐसा ओकेजन है कि आपका मेन ओकेजन है और अगर आप ब्राइड हैं और अगर आपको फेस वैक्स करानी भी है तो प्लीज पहली बार शादी से पहले बिल्कुल मत कराना। काफी सारे सेशंस आप पहले ले लो। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे वैक्स सूट करती है तभी आप इसको ऑप्ट करना। तो चलो, वैक्सिंग के बारे में तो काफी बात हो गई, अब दूसरे मेथड पे आते हैं। तो जो दूसरा बहुत ही फेमस मेथड है वैक्सिंग के बाद वो है रेजर। तो रेजर जो है वो एकदम पेनलेस मेथड है, पेन तो जीरो होता है। अब देखो यार, रेजर चलेगा तो आपको क्या ही पेन होगा इसमें, लेकिन अगर आप अच्छा रेजर यूज कर रहे हैं तो ये पेनलेस हो सकता है। अगर आपने एवं ही कोई रेजर यूज कर लिया और इधर उधर कट मार दिया ना तो बहुत ही अलग लेवल का पेन होने वाला है। सो अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो यस, दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। मतलब आपको एक बार रेजर लेना, एक अच्छी क्वालिटी का रेजर आप ले लो और उसके बाद आराम से, अगर आप सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हो उसको, तो आप 15-20 बार उसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रो है जो वो है कि दिस इज अ नो पेन मेथड। बिल्कुल भी पेन नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके फेशियल हेयर भी रिमूव हो गए हैं। तीसरा ये है कि आप घर पे अपने आप से इसको कर सकते हो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो एक इसमें सबसे बड़ा कॉन ये है
कि जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही जल्दी होने लगती है, क्योंकि यार वैक्सिंग में क्या होता है ना, वो रूट से रिमूव होते हैं, लेकिन ये आपकी अपर लेयर से रिमूव हो रहे हैं, लाइक कट हो रहे हैं। तो कट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ही जल्दी आपको दिखेंगे। लेकिन बहुत एक ये बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि जब भी आप रेजर यूज करते हो तो रेजर यूज करने से ज्यादा बाल आने लगते हैं, थिक बाल आने लगते हैं, पोकी हेयर्स आने लगते हैं। सो दिस इज अ मिथ। मेरे लिए ये मिथ है, बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ये मिथ है। पोकी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से अगर आप बाल को रगड़ोगे ना तो वो थोड़े से थिक लगते हैं, लेकिन बियर्ड नहीं आएगी आपकी। आप चिंता मत करो कि अगर आपने रेजर किया है तो मेन वाली बियर्ड आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस एक इसमें कौन जो सबसे बड़ा है वो यही है कि जो ग्रोथ होती है वो काफी रैपिडली होती है और आपको जल्दी जल्दी इसको करना पड़ता है, बट आप खुद कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम होती होगी इसमें। Now talking about the next method, which is epilator. Yes, so epilator is very effective method, और मैंने पहले भी वीडियो में बात करा है, मैंने आपको पूरा बॉडी एपिलेटर्स के बारे में दिखाया था। उसी तरीके से फेस एपिलेटर्स भी आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के फेस एपिलेटर्स अवेलेबल है, फिलिप्स के, विंस्टन के, ब्रॉन के, काफ़ी सारे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। सो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो दिस इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सो एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार एक आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपके बजट में हो, आप वो एपिलेटर ले सकते हो और फेस पे यूज कर सकते हो। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जैसे वैक्सिंग में ग्रोथ होती है ना, क्योंकि वो भी रूट से निकलते हैं और एपिलेटर में भी रूट से निकलते हैं, तो यस, जो ग्रोथ आपकी वैक्सिंग में आ रही है उसी टाइम पीरियड में ग्रोथ आपकी एपिलेटर में आएगी। अगर हम पेन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब पेन जो है इसमें मॉडरेट होता है। फिर वही कहानी, क्योंकि वैक्सिंग से रूट से बाल निकलते हैं तो पेन तो हो गई, तो ऐसी एपिलेटर में भी होता है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट, वैक्सिंग से थोड़ा सा कम। मैं इसमें कह सकती हूँ कि वैक्सिंग से थोड़ा कम पेन होता है, बट पेन होता है। क्योंकि मेरा थिक बाल है तो यस पेन होता है, सॉफ्ट हेयर में इतना पेन नहीं होता। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मेथड, जो कि है लेजर हेयर रिमूवल। लेजर हेयर रिमूवल इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। यस, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, बट इसमें क्या होता है ना, आपको कुछ सेशंस लेने होते हैं, मतलब कि कुछ सेटिंग्स होती हैं, उसमें जो आपका हेयर है उसकी रूट्स को बिल्कुल डैमेज कर दिया जाएगा, और जो हेयर ग्रोथ है डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे, आपके हेयर टाइप पे, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगी और होगी तो बहुत ही मिनिमम होगी। तो इसके लिए भी ना आपको सेशंस लेने पड़ते हैं, यानी कि सेटिंग्स होती है। शुरू में तो मंथली हो सकती है, 2 महीने में हो सकती है, और लास्ट में जाते जाते आपको साल में सेटिंग लेनी होती है। और कभी आपको लगता है कि थोड़े बहुत आने लगे हैं तो आप 2 साल 3 साल इस तरीके से आप इसमें सेटिंग ले सकते हो। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने एक बार करा लिया तो छुट्टी, आपको कभी कराना ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। और अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम इफेक्टिव होता है, बट येस, दिस इज नॉट अ कॉस्ट फ्रेंडली, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड। तो लेट्स टॉक अबाउट कि मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ। तो मेरे ख्याल से इतनी वीडियो देखने के बाद आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ। सो करेंटली आई एम यूजिंग ओनली रेजर ऑन माई फेस। तो पहले मैं काफ़ी वैक्सिंग कराती थी, बट क्योंकि थिक हेयर है तो पेन लेवल अलग ही होता था, सेंसिटिव स्किन है तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती थी, एक आध बार थोड़ा सा स्किन भी पील हो गया था 1-2 फंक्शन से पहले, तो यस मैंने फिर वो नहीं कराया। और क्योंकि मेरी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है तो मुझे ग्रोथ भी बहुत जल्दी आने लगती है। अब एकदम से कहीं जाना है तो मेरे को वैसे ही पार्लर जाने में या कहीं जाने में इतना आलस आता है, और मैं मैं ना किसी अनप्रोफेशनल से करा ही नहीं सकती ये चीज़। तो प्रोफेशनल के लिए ना मुझे पहले टाइम निकालना है, वहाँ जाना है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है, इवन आफ्टर वैक्सिंग भी मेरी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैंने स्विच कर लिया रेज़र पे। और यस, मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि रेज़र इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी। मैं आपको दिखाऊंगी कि काफ़ी टाइम से मैं कौन सा रेज़र यूज़ कर रही हूँ, फॉर द बेस्ट रेज़र फॉर मी। सो दिस इज़ द रेज़र। ये एक फर कंपनी का रेजर है। ये 2 वाला पैक है, सिंगल वाला भी आता है, 4 वाला भी आता है, 3 वाला भी आता है। ये नायका, अमेजॉन, इवन लोकल स्टोर्स पे भी कभी कभार अवेलेबल हो जाता है। और वैसे मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मंगाती हूँ, जब नायका पे डिस्काउंट्स वगैरह चलते हैं ना तो मैं तभी मंगा लेती हूँ, इकट्ठे मंगा लेती हूँ, तो मेरा काफ़ी टाइम की छुट्टी हो जाती है। इसमें ना 2 पीस आते हैं, तो इसमें इस तरीके से ना 2 पीसेज आते हैं। दिस इज प्रिटी, इस पे लिखा भी है दैट दिस इज वेरी प्रिटी। यस, यू आर प्रिटी। इस पे ये कैप होती है, दिस इज द कैप, इसको निकालेंगे। सो दिस इज द रेजर
एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके के जो ब्लेड्स होते हैं, ये वाले ब्लेड्स है ना, आपकी स्किन पे कभी कट नहीं लगेगा। और वो वाले जो रेजर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल ही जैसे कि जो हमारे पापाओं के पास मिलते हैं, वो जो बिल्कुल शार्प वाले, वो उसे तो कभी यूज़ मत करना। उस तरीके के रेजर्स भी आते हैं जिसमें ये वाली कटिंग नहीं होती, तो वो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि वो तो आपकी स्किन को काट ही डालेंगे। तो अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ, सो दिस कॉस्ट मी अराउंड 249, यानी कि 125 रुपीज़ अप्रॉक्स मुझे एक पीस पड़ता है। सो यस, मुझे लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव है अगर मैं इसको इतनी बार यूज़ कर रही हूँ। 125 का इन अ गुड क्वालिटी रेजर। 50-50 रुपए के भी आते हैं, बट मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप जब इतना कर रहे हो ना, तो एक अच्छा रेजर ले लो। वैक्सिंग के तो पैसे बचा ही रहे हो ना, लेज़र के भी पैसे बचा रहे हो, अब रेजर में यार थोड़ा अच्छा ले लेना चाहिए, ताकि आपकी स्किन पे भी कुछ भी डैमेज ना। तो चलो, अब रेजर की बात तो हो गई, अब मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। सो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको रेजर करना हो ना, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई मत छोड़ना। कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर, कुछ भी आप स्किन पे लगा लेना, जिससे मॉइस्चराइज होना स्किन को बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं, सो ये सब वो भी लगा सकते हैं, बट मेरा हमेशा मॉइस्चराइजर से काम चल जाता है, तो यस, आई डू दिस। सो आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो। मैंने यहाँ पे बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर लिया है, और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे फेशियल हेयर कैसे हैं, ठीक है। सी, एज यू कैन सी, देखो काफ़ी ज़्यादा है मेरे फेशियल हेयर्स। यार, ये कुत्ते भौंकने बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको एक साइड करके दिखाऊंगी पूरा डेमो में कि मैं कैसे करती हूँ। सो मैंने मॉइस्चराइज़र लिया, ओके, बालों को पीछे जाना होगा। आई गेस दिस इज़ मोर विजिबल टू यू ना। अच्छे से मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया। हमेशा इसको 45 डिग्री पे पकड़ना है, इसको ऐसे मत करने लग जाना। ऐसे करोगे तो सीधा काट लोगे अपने आप को। ऑलवेज इसको इसे हमेशा हमें 45 डिग्रीज पे रखना है, इस तरीके से। मतलब यहाँ से भी नहीं पकड़ना क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से, और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से, क्योंकि नया रेज़र है। सो देखो कितनी ईजिली ना ये रिमूव होने लगेंगे। सी, एज यू कैन सी, कितनी अच्छी स्किन मेरी निकल के आ रही है। ओ माय गॉड। सो आफ्टर सक्सेसफुली रिमूविंग ऑल माई फेशियल हेयर, देखो मेरा चेहरा कैसा चमक गया है, एकदम अंडे जैसा चमक गया है ना। तो अलग ही फीलिंग आती है जैसे ही फेशियल हेयर रिमूव हो जाता है ना, ऐसा लगता है आपने फेशियल वगैरह करा लिया कोई बहुत अच्छे वाला। सो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, एक मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। जब भी आप रिमूव करोगे ना फेशियल हेयर, एक तो उसे 45 डिग्री पे रखना ज़रूर, और हमेशा हेयर की जो ग्रोथ की डायरेक्शन है ना, उसी में ही रेजर को चलाना, ऑपोजिट में मत चलाने लगना, ठीक है। तो इसमें यही होता है, क्योंकि वैक्सिंग में आप ऑपोजिट जाते हो, बट रेजर और एपिलेटर्स में आप इन द डायरेक्शन जाते हो जहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ होती है। और जब भी आप रेजर करो, क्योंकि आपकी जो एक अपर लेयर है वो भी थोड़ी पील ऑफ हो जाती है, तो मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना, मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई कर लेना। मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव अ ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन एंड दिस सूट्स मी बेस्ट। तो यस, जहाँ जहाँ रेजर किया है वहाँ इसको अच्छे से अप्लाई करने, पूरे फेस पे कर लो यार, अच्छा है, कुछ घटेगा नहीं। सो ये था पूरा डेमो। मैंने पूरा आपको करके दिखाया कि मैं कैसे अपने फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। आप भी इसी तरीके से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई दाढ़ी मुझे नहीं आने वाली, बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा, करो मज़े से अपना, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के टॉपिक्स पे मैं और वीडियोस बनाऊं, तो टॉपिक्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, कुछ कॉमन हो गए तो मैं वीडियो बना दूंगी। अगर एक आध कोई डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके ज़रूर बता दूंगी। वैसे मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, तो कमेंट ज़रूर करा करो कि कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। कोई भी डाउट हो आप नीचे ज़रूर पूछ लो। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। काफ़ी चपड़ मैंने कर लिए, काफ़ी सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। अगर और ज्ञान चाहिए और किसी टॉपिक पे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और थैंक यू अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।